स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों का साइंस का न्यू टीचर हूँ। आज से हम लोग साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के लिए और ये पहला चैप्टर है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें चीज़ों को याद कैसे रखना है और हमें चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है। आपने एक चीज़ सोचा है कभी, जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी तो आज देख के चले आए, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी यदि मैं आपसे पूछूं तो आप लाइन बाय लाइन किस सीन के बाद कौन सा सीन आया, सारी चीज़ें आप मुझे बता देते हो। क्यों? वहीं पे यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 3 महीने पहले आपने जो पढ़ा था उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दूं तो शायद आप नहीं बता पाते। मूवी में ऐसा क्या है भाई? तो आप कहेंगे वहाँ इंटरेस्ट है, वहाँ इंटरेस्ट है, वहाँ हमें मन लगता है, इसीलिए वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन आप ये जानते हैं उस इंटरेस्ट के पीछे रीज़न क्या है? उस इंटरेस्ट के पीछे रीज़न है वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, विजुअल, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें। और वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो क्यों ना हम अपने सिलेबस के अंडर आने वाली चीज़ों को भी इसी तरह से पढ़ें, विजुअल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू। और एक बार यदि हम अपने मेमोरी में इन चीज़ों को अपलोड कर लेंगे, जिस तरह से मूवीज़ हमें 2, 3, 4, 5, 6 महीने बाद भी यदि कोई पूछे तो हमें याद रहता है, हमारे सब्जेक्ट्स, हमारे सिलेबस भी हमें वैसे ही याद रहेंगे। तो आज से जो हम अपना पैटर्न पढ़ाई का स्टार्ट करेंगे उसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे, ठीक है, और चीज़ों को उस तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको समझने में आसान हो, आपको याद रखने में आसान हो और आपको फिर एग्ज़ाम्स में भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला चैप्टर क्लास 6। ओके, और पहला चैप्टर जैसे कि हम जानते हैं हमारा फूड है। ओके, और फूड क्या है? फूड भाई, ये देखो कितने सारे फूड हैं यहाँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये रोटी, राइस, सब्जी, दाल, चिकन, समोसे, पराठे, चटनी, सैलड है। ऑल आर फूड्स। हम खाते क्यों हैं? क्योंकि इससे हमें अलग अलग फूड्स से अलग अलग तरह की एनर्जीज़ मिलती हैं। ठीक है, इसलिए हम फूड का कंजम्पशन करते हैं। ओके, और यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं ढेर सारे फूड है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक भाई साहब है। ठीक है, ये भाई साहब आप में से कोई भी हो सकते हैं। और ऊपर मैंने लिखा है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने अपने घर पे क्या खाया? हो सकता है आप लोगों में से किसी ने कुछ खाया हो, किसी ने कुछ खाया हो, किसी ने कुछ खाया हो, किसी ने कुछ खाया हो। ठीक है, ब्रेड जैम हो सकता है, ब्रेड बटर हो सकता है, ब्रेड चाय हो सकता है, पराठे हो सकते हैं, जूस हो सकते हैं, एनीथिंग। ठीक है, ये भाई साहब एक बार में इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, जैसा कि आप इन्हें देख रहे हैं। ये गोलू मोलू भाई साहब हैं। ठीक है, ये गोलू मोलू भाई साहब एक बार में इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं। ये एग भी खा रहे हैं, ये बटर, ब्रेड बटर भी खा रहे हैं, चिकन भी रखा है, चीज़ भी, समोसे भी, फ्रूट्स भी, और बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी चीज़ें एक बार में खाएंगे। ठीक है, ग्रेट खली बनेंगे ये। और जैसे कि हम खाते क्या है, हम अपने दिन भर में, जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो दिन भर में कम से कम 3 टाइम तो उन्हें खाना चाहिए ही चाहिए। मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर के टाइम पे उन्हें लंच चाहिए और नाइट के टाइम पे उन्हें डिनर चाहिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट पे अमूमन हम लोग क्या खाते हैं? जूस, फ्रूट्स, ओके, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट सैलड, ठीक है, चीज़ ब्रेड, एग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट के बाद हम लंच करते हैं।
जो हमारा डे के टाइम पे 12 से लेके 2 PM के बीच में हम अपना लंच करते हैं, ठीक है। लंच में हम क्या खाते हैं? लंच में हम राइस, बिरयानी, वेजिटेबल्स, दाल, चटनी, पनीर, ओके, रायता, सैलड, ये सारी चीज़ें हम अपने लंच में खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लंच हो गया। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू वी ईट एट टुडे होम, हम अपने घर पे क्या खाते हैं। तो जैसे मैंने आपको ब्रेकफास्ट में बताया, ये मैंने आपको लंच में बताया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम डिनर में क्या खाते हैं। डिनर में अमूमन हम लोग चपाती, ठीक है, किसी किसी को चावल भी अच्छा लगता है नाइट के टाइम पे, सब्जी, सैलड, दाल, रायता, ठीक है, यही सारी चीज़ें हम डिनर में भी खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेनू हो गया जो हम सुबह 3 टाइम दिन भर में खाते हैं, और कोई कोई आदमी 4-5 बार भी खा लेते हैं, जैसे कि मैं जितनी बार भूख लगती है उतनी बार खाता हूँ, वो अलग चीज़ें है, ठीक है। लेकिन जनरली लोग 3 टाइम खाते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे आपका क्या होता है? ब्रेकफास्ट होता है। इवनिंग के टाइम पे दोपहर के समय लंच करते हैं, और नाइट के टाइम पे हम डिनर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, कोई केरला से होंगे, कोई नॉर्थ ईस्ट से होंगे, कोई साउथ से होंगे, ठीक है, कोई दिल्ली से होंगे। तो हम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं हमारे स्टेट में तो कुछ और पॉपुलर था। जैसे जो यूपी वाले होंगे वहाँ उनके लिए टुंडे या कबाब, ठीक है, जो यूपी से होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे, वहाँ फेमस है। जो बिहार से होंगे लिट्टी चोखा जानते होंगे। लेकिन जब वो दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं हमारी स्टेट वाली चीज़ें कम मिल रही है और वहाँ की कुछ और पॉपुलरिटी है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की ना, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग फूड्स वहाँ की फेमस है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पंजाब, ठीक है, यहाँ पंजाब का लिस्ट दे रखा है, ओके। यहाँ आपका गोवा का लिस्ट दे रखा है, यहाँ आपका कर्नाटका का लिस्ट दे रखा है। कर्नाटका में बिरयानी मतलब साउथ साइड में आप देखोगे तो हैदराबाद तेलंगाना साइड में आपको बिरयानी बहुत फेमस मिलेगी, ठीक है। फिर आपको आप साउथ में चले जाओ तो इडली, सांभर, अप्पम, ये सारी चीज़ें फेमस मिलेगी। आप दिल्ली साइड में आ जाओ तो छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको। आप या फिर बिहार साइड में आ जाओ तो या यूपी भी, मतलब यहाँ बिहार है आपका, तो बिहार में आपको लिट्टी चोखा मिलेगा। छत्तीसगढ़ चले जाओ तो वहाँ आपको चीला फेमस मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो आपको यहाँ मोमोज़ फेमस मिलेंगे इस एरिया में, इस रीजन में, ठीक है। हरियाणा साइड में आपको खिचड़ी फेमस मिलती है। राजस्थान का आपको दाल बाटी चूरमा फेमस मिलता है। तो अलग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दिया है, बिहार का लिट्टी चोखा, यूपी का टुंडिया कबाब, दिल्ली का आपका छोला भटूरा, छत्तीसगढ़ का चीला, नॉर्थ ईस्ट का मोमोज़, हरियाणा का बाजरे की खिचड़ी, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, साउथ इंडिया का अप्पम, इडली, सांभर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग फूड फेमसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नहीं कहते हैं ना कि हमारे यहाँ का ये फेमस है। बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या फेमस है, तो मेरे यहाँ का ये फेमस है। दिल्ली वाले कहते हैं मेरे यहाँ का छोला कुलचा फेमस है, छोले भटूरे फेमस है। बिहार वाले कहते हैं हमारे यहाँ का लिट्टी चोखा फेमस है। तो इस तरह के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फूड फेमस है, ओके। आगे देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। एक वर्ड आता है हमारे सिलेबस में चैप्टर फर्स्ट के अंदर, इंग्रेडिएंट्स। ये क्या होता है भाई? आइटम्स यूज टू प्रिपेयर डिश। आइटम किसी भी डिश को बनाने में, ठीक है, पहले समझ लेते हैं। किसी भी डिश को बनाने में, ठीक है, किसी भी डिश को बनाने में जो आइटम हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपको इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। कोई भी डिश है, मान लीजिए कि दाल है, और इसे बनाने में जो जो चीज़ें हमें लग रही है, दाल बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती है आप घर में देखते होंगे। दाल चाहिए उसके लिए, कच्ची दाल, ठीक है, चाहे आप चने की बना रहे हो, चाहे मसूर की बना रहे हो, मूंग की बना रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए तो वो वाली दाल चाहिए आपको। फिर हल्का सा ऑयल चाहिए, उसमें आपको हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, ठीक है। मसाले जो होते हैं वो डालने होते हैं, और उसके बाद उसमें आपको पानी ऐड करना होता है। फिर आप उसको कुकर में डाल के बनाते हैं, तो तब तब डाल के दाल बनती है। ऐसे तो है नहीं कि बाज़ार से कच्चा दाल लाते हैं और उसे खा जाते हैं, ठीक है।
तो जो इंग्रेडिएंट्स आपके जो डिश बना है आपका, ठीक है, दाल हो गया, चावल हो गया आपका, फिर आप समोसे बनाते हो, आप बर्गर बनाते हो, आप पिज्ज़ा बनाते हो, आप चिकन बनाते हो, मटन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, जो इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जो कच्चा सामान उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है, ठीक है, किसी भी डिश को बनाने में। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले हम लोग। जैसे कि यहाँ पे मैंने राइस का एग्जांपल लिया है। राइस को बनाने में क्या चाहिए, कच्चा चावल चाहिए, पानी चाहिए, और फिर इस दोनों को हम गैस पे डालते हैं, बर्तन में डाल के, तो राइस बनता है। दाल कैसे बनता है, तो दाल के लिए हमें कच्चा दाल चाहिए, पानी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ठीक है, स्पाइसेस जो होते हैं आप उसमें जो भी डालते हो, जो लोग जैसे बनाते हैं, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, फिर जाके हमारा दाल प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। चपाती कैसे बनती है, चपाती के लिए हमें क्या चाहिए, चपाती के लिए हमें फ्लोर, आटा चाहिए, पानी चाहिए, फिर दोनों को गूंद के और फिर बेल के हम उसे सिकाई करके रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हो गए इसके, ये जो भी देख रहे हैं ना हम, ये इंग्रेडिएंट्स हो गए, ये तो बना हुआ प्रोडक्ट हो गया, ये इसका इंग्रेडिएंट्स हो गया, ठीक है, ये इसका इंग्रेडिएंट्स हो गया, ये सारे इसके दाल के इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। और ये तो हो गया आपका बना हुआ प्रोडक्ट, दाल, राइस, चपाती, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, मतलब कि कौन सा फूड मटेरियल्स का सोर्स क्या है, ठीक है, फूड मटेरियल्स जो है उनके सोर्सेज क्या है। तो दो सोर्सेज होते हैं, ठीक है, कुछ फूड मटेरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ फूड मटेरियल्स हमें एनिमल से मिलते हैं, ओके। बस यही दो सोर्स है, इसके सिवा तीसरा कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट है हमारा, किसी चीज़ का पेड़ है। अब इसके रूट से, आपने कभी गाजर का पेड़ देखा है, गाजर का, मूली का, आप देखोगे ये इस तरह से होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है गाजर। ये मान लो अर्थ है, तो ये पार्ट जो होता है ना, ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारा ज़मीन के अंदर होता है, और ये ऊपर उसके पत्ते होते हैं छोटे छोटे। तो ये जो ज़मीन के अंदर हम आगे पढ़ाई करेंगे इसके बारे में, कि जो पार्ट ज़मीन के अंदर होते हैं उसे क्या हम लोग क्या बोलते हैं, पत्ते नहीं, उसे हम लोग रूट बोलते हैं। पत्ते ऊपर होते हैं, रूट्स हम सब लोग जानते हैं जड़ है जो ज़मीन के नीचे होती है। तो रूट्स जो होते हैं, तो ये जो है गाजर का ये वाला पार्ट, ये क्या है, पत्ते है, स्टेम है, रूट है, यस एकदम, ये क्या है, रूट है। तो हम गाजर का क्या खा रहे हैं, रूट खा रहे हैं। अब ये क्या है, कैबेज, ये क्या है, ये कैबेज है। अब कैबेज आपने कभी देखा है, मार्केट में से आपने कभी कैबेज लेके आना, ठीक है, और कैबेज को देखना, कैबेज को कभी देखना अच्छे से। आप उसके एक परत हटाओगे, दूसरी परत हटाओगे, परत पे परत हटाते चले जाओगे, लेकिन परत ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, लास्ट में भी परत ही हटता है, उसमें कुछ नहीं होता लास्ट में, ठीक है। छोटा सा फल टाइप का अंदर से होता है, हार्ड पार्ट, बाकी पत्ते 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 पत्ते, ठीक है। उसे हिंदी में नॉर्मली हम लोग कहते भी क्या है, पत्ता गोभी, ठीक है। एक फूल गोभी होती है, एक पत्ता गोभी होती है। तो कैबेज क्या है, लीव्स है, तो हम उसका क्या खा रहे हैं, उसका लीव खा रहे हैं, ठीक है। आपने पंपकिन देखा है, गाँव जाओगे ना तो, या फिर शहर में भी बहुत सारे एरिया में क्या होते हैं, पंपकिन के पत्तों को लोग क्या करते हैं, उसको मैरिनेट करके, ठीक है, बेसन में या फिर चावल के आटों में मैरिनेट करके उसको तल के फिर उसकी सब्ज़ी बनाए खाते हैं। तो हम लीफ का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये है फ्लावर, कॉलीफ्लावर, नाम क्या होता है, कॉलीफ्लावर, गोभी, फूल गोभी। ये क्या है, ये पौधे के पार्ट का फूल है, ठीक है। हमने पौधे का जड़ भी खा लिया, पौधे का जड़ हमने कैरेट के रूप में यूज़ किया, पौधों के पत्तों को हमने कैबेज के रूप में यूज़ किया। अब पौधे के फ्लावर को हम लोग फूल गोभी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। फूल गोभी का पेड़ देखोगे ना तो इस टाइप से होता है, ये जड़ होती है, ये इसके पत्ते होते हैं चारों साइड से, और बीच में फूल गोभी बैठा होता है। तो क्या है, वो फूल है, पत्ते हम इसके तोड़ के हटा देते हैं, जड़ हम तोड़ के हटा देते हैं, और बीच का फूल तोड़ते हैं और फिर उसको हम लोग फूल गोभी की तरह यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, और हम लोग क्या खाते हैं, प्लांट से निकलने वाली चीज़ों में हम लोग क्या खाएंगे, सीड्स, सीड्स भी खाते हैं अपन सीड्स भी खाते हैं। आपने कभी मस्टर्ड देखा है, सरसों, वो उसका सीड है। आप जब उसका वो तोड़ते हो तो उसमें से बीज निकलते हैं, छोटे 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 बीज होते हैं सरसों के, वो क्या है, सीड्स है। आपने मक्का देखा होगा, ठीक है, आपने मक्का देखा होगा, जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं, ठीक है।
मक्के को आप वो डालोगे आग, मतलब आपने पॉपकॉर्न 2 मिनट्स वाले पॉपकॉर्न, एक्ट टू पॉपकॉर्न देखा होगा, तो आप क्या करते हो, उसे आप बर्तन में डाल के और ढक देते हो, थोड़ी देर बाद वो पॉपकॉर्न बन जाता है, ठीक है। तो वो जो मक्का है ना, ठीक है, वो क्या है, सीड्स है। तो एज अ सीड्स भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं। हम स्टेम का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्टेम का यूज़ कैसे कर रहे हैं, आपने एलोवेरा का प्लांट देखा होगा, एलोवेरा का प्लांट देखा होगा। एलोवेरा का यूज़ करते हैं, जैसे ये प्लांट है ना, तो उसका मोटे मोटे वो 2-3 निकले होते हैं, ठीक है। कोई पत्ते नहीं होते इसके अंदर, कोई फल नहीं होते हैं, बस मोटे मोटे स्टेम होते हैं। हम क्या करते हैं, उसके स्टेम को तोड़ लेते हैं और फिर लोग उससे क्या करते हैं, उसका यूज़ क्रीम बनाने में, उसका यूज़ फेस वॉश बनाने में, ठीक है, तो करते हैं, उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे एलोवेरा का क्या यूज़ करते हैं, स्टेम यूज़ करते हैं। और फ्रूट्स तो आपको पता ही है, सेब हो गए, संतरे हो गए, ग्रेप्स हो गए, ठीक है, ये क्या होते हैं, फल। तो एक पेड़ और इसके हर पार्ट्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। रूट का यूज़ कर रहे हैं, रूट को भी खा रहे हैं, इसके फ्लावर्स को भी खा रहे हैं, ठीक है, इसके रूट्स को भी खा रहे हैं, इसके फ्लावर्स को भी खा रहे हैं, इसके सीड्स को भी खा रहे हैं, इसके लीव्स को भी खा रहे हैं, इसके स्टेम को भी खा रहे हैं, और फ्रूट का तो यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे हो गए। आगे देखते हैं। जब हम चिकन के सोर्स की बात करते हैं, बहुत लोग चिकन खाते हैं, बहुत लोग मटन खाते हैं, बहुत लोग फिश खाते हैं। तो इन चीज़ों को पता है क्या कहते हैं, इन चीज़ों को कहते हैं फूड मटेरियल्स कम्स फ्रॉम एनिमल। वैसे फूड मटेरियल्स जो एनिमल्स से आ रहे हैं, जैसे चिकन किससे आ रहा है, मुर्गे से आ रहा है। फिश मीट गोट से आ रहे हैं। मिल्क काऊ से आ रहे हैं, बफेलो से आ रहे हैं। चीज़ मिल्क से बन रहे हैं, ठीक है। सॉसेजेस ऑल्सो पार्ट ऑफ मीट, ठीक है। एग्स मुर्गियों से आ रही है। तो ये सारे फूड मटेरियल जो एनिमल से मिल रहे हैं, और ये सारे फूड मटेरियल जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं। डन। आगे देखते हैं डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। एडिबल पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हम खा रहे हैं, तो प्लांट्स पता है हमें, प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। क्या लिखा है, प्लांट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। एनिमल हो चाहे हम हो, प्लांट हम दोनों के लिए प्राइमरी सोर्स है। विदाउट प्लांट हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट प्लांट हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, और हम लोग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खा रहे हैं। जैसे प्लांट वेजिटेबल्स के रूप में खा रहे हैं, किसको, रूट्स को। बीट रूट, कैरेट, रेडिस, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ों को हम लोग रूट, ये सारे क्या है, रूट के फॉर्म में होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, रूट के फॉर्म में होते हैं। तो प्लांट का जो पार्ट हम रूट के रूप में खा रहे हैं वो है बीट रूट, कैरेट, रेडिस, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ओके। कुछ के हम लीव्स खा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। उसमें क्या क्या खा रहे हैं हम लीव्स के रूप में, जैसे कैबेज का पत्ता खा रहे हैं, कड़ी लीव्स खा रहे हैं, ल्यूटिस खा रहे हैं, स्पिनच खा रहे हैं, ठीक है, पालक। तो इन सारी चीज़ों के क्या खा रहे हैं हम, लीव्स खा रहे हैं। इन चीज़ों के हम लीव्स खा रहे हैं, ओके। इन सारी चीज़ों के हम क्या खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं। किनके, तो कैबेज के, करी लीव्स के, ल्यूटिस के। कुछ चीज़ों के हम स्टेम खा रहे हैं, ठीक है, जैसे पिछले मैंने आपको बताया ओनियन का स्टेम यूज़ कर रहे हैं, पोटैटो का स्टेम यूज़ कर रहे हैं, जिंजर का यूज़ कर रहे हैं, गार्लिक का यूज़ कर रहे हैं, याम का यूज़ कर रहे हैं, टर्मरिक का यूज़ कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के हम क्या खा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के हम स्टेम खा रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के हम स्टेम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कुछ के हम फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, जैसे बनाना का फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, कॉलीफ्लावर यूज़ कर रहे हैं, ब्रोकली यूज़ कर रहे हैं, पंपकिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, उनके पत्तों को क्या किया जाता है, मैरिनेट करके फिर उनकी सब्जियां बनाई जाती है, उनके फूलों की, ठीक है। तो इन चीज़ों के हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं। डन। और मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक चीज़ और बताई थी, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स तो आपको पता ही है। तो आपसे कोई पूछे कि हम लोग वेजिटेबल का रूट्स के रूप में किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, बताओ, कुछ एग्जांपल्स दो।
लीव्स किन किन चीज़ों का खा रहे हैं, स्टेम किन किन चीज़ों का खा रहे हैं, फ्लावर्स किन किन चीज़ों का खा रहे हैं। तो इस फॉर्म में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो आप यदि टॉपिक्स को समझ लेते हो, ठीक है, टॉपिक्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो फिर आपको आंसर्स देने में दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। यदि क्लास में 10 बच्चे हैं और मैंने सबको टॉपिक समझा दिया, ओके, आप देखते हो मूवी देख के आते हैं, 4 दोस्त है, 4 दोस्त मूवी देख के आए, आप चारों से पूछो तो स्टोरी तो सेम होती है, सबका बताने का तरीका अलग अलग होता है। उसी तरह से यदि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, आप उसे अपने तरह से लिखोगे, आपका दोस्त उसे अपने तरह से लिखेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन आगे देखते हैं, ये पूछ रहा है हनी, ये देखो मधुमक्खी, ये देखो मधुमक्खियाँ इतनी सारी, ठीक है, इन्होंने क्या रखा, लगा रखा है, अपना घर बना रखा है। स्वीट, हनी, वाव, नाम सुनते मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो हनी आता कहाँ से है, हनी होता क्या है, इससे पहले तो ये जानना जरूरी है। अ स्वीट सब्सटेंस, ओके, अ स्वीट सब्सटेंस, a sweet substance prepared by bees from the nectar, ठीक है, फूलों से, ठीक है, फूलों से स्वीट सब्सटेंस लिक्विड, ये जो बीज होती है, मधुमक्खी होती है, ये कलेक्ट करती है। और इस स्वीट जूस को कहते क्या है, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यदि आता है कि व्हाट इज नेक्टार, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो बीज होती हैं वो आपका फूलों से एक स्वीट जूस कलेक्ट करती है, ठीक है, और उसी स्वीट जूस को नेक्टार कहा जाता है, ठीक है। स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर आर कॉल्ड नेक्टार बाय बीज। देन और फिर वो क्या करती है, एक हनी कॉम्ब बनाती है, ये देखो ये है हनी कॉम्ब, ठीक है, हनी कॉम्ब बनाती है बड़ा सा, और ये क्या करती है, इन फ्रूट्स जो इन्होंने स्वीट जूस कलेक्ट किए इसे यहाँ के कलेक्ट करती है, बहुत सारे बीज मिलके, ठीक है, बहुत सारे बीज मिलके इसे यहाँ पे कलेक्ट करेंगी, और फिर क्या होता है, एक प्रोसेस अंदर में होता है, और धीरे 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 क्या होता है, वो शहद में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीज जो हनी स्टोर करती है जिस बी हाइव में, उसे हनी कॉम्ब कहा जाता है, ये हनी कॉम्ब है, ठीक है, क्या है, हनी कॉम्ब। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डू एनिमल इट, व्हाट डू एनिमल इट, हमने तो देखा कि हम क्या खा रहे हैं, हम या तो प्लांट से बने प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, प्लांट से आए हुए प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, या तो एनिमल से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन्हें खा रहे हैं, लेकिन एनिमल क्या खा रहे हैं भाई। अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज एनिमल ईट्स, व्हाट डज एनिमल ईट्स, एनिमल क्या खा रहे हैं, तो एनिमल क्या खा रहे हैं, अब देखते हैं एनिमल क्या खा रहे हैं। अब देखिए क्या खा रहे हैं ये एनिमल, ये है गाय, खरगोश, गाय है, खरगोश है, बकरी है, जिराफ है, स्नेल है, स्क्वेरल है, भालू है, बर्ड है, ह्यूमन बीइंग है, ये कोई जानवर है, चीता है, ईगल है, क्रोकोडाइल है, व्हेल है, स्पाइडर है। अब मैंने इधर वाले एनिमल्स को हर्बीवोरस कह दिया, इधर वाले एनिमल्स को कार्निवोरस कह दिया, और ये जो बीच में इन दोनों के है उन्हें ओमनीवोरस कह दिया। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स या प्लांट्स से आने वाले प्रोडक्ट को ही खाते हैं, ठीक है। ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स, वो क्या खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट क्या है, इस बेस पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ईट कर रहे हैं उन्हें हम किस पार्ट में डालते हैं, हर्बीवोरस के पार्ट में डालते हैं। जो एनिमल या एनिमल्स से आने वाले पार्ट्स प्रोडक्ट्स को ईट कर रहे हैं उन्हें हम कार्निवोर्स के पार्ट में डालते हैं, और जो दोनों ईट कर रहे हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, प्लांट्स वाले भी और एनिमल वाले भी, उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं, ठीक है। और डीपली देखते हैं विद एग्जांपल्स। हर्बीवोर्स, एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट, एंड जैसे जो एनिमल
ओनली क्या कर रहे हैं, प्लांट से बने प्रोडक्ट खा रहे हैं, ओनली प्लांट, ओके, ओनली प्लांट्स, उन्हें क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एंटीलोप, बियर, बीवर, ग्रास हॉपर, ठीक है, पांडा, कोआला, हिप्पोपोटामस, जेब्रा, काओ, बफेलो, दीज आर हर्बीवोरस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कार्निवोर्स, ओके, कार्निवोर्स, एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल। कार्निवोर्स वैसे एनिमल्स को कहते हैं, इस ग्रुप में वैसे एनिमल्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को ईट करते हैं। ईगल, वोल्वरिन, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, टाइगर, लॉयन, शार्क, ओके। और नेक्स्ट है ओमनिवोर्स, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, जो प्लांट्स भी ईट कर रहे हैं, जो एनिमल भी ईट कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, ओके, तो ह्यूमंस आर ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोर्स, ठीक है। उसके बाद आपका क्रो है ऑप्शन में, या आपके बैबून है, या आपके ब्राउन बियर है, चिंपांजी है, ब्राउन रैट है, रकून है, ठीक है, तो ये सारे आपके ओमनिवोर्स में आते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो इस चैप्टर्स में थे, अब मैंने टोटल चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, यदि नहीं बनते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ।